बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। सतह समुंदर से 11,110 फुट बुलंद चिलम चौकी अस्तोर टाउन से 54 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस जगह की हैसियत माजी से ही एक जंक्शन की रही है, जहां से एक रास्ता अस्तोर, दूसरा मिनीमर कमरी, जबकि तीसरा रास्ता दियोसाई से होता हुआ स्कर्दू तक जाता है। आज 23 जून 2023 को मिनीमर्ग से वापसी पर फैसला किया कि शोसर झील की ज़ियारत की जाए। अगरचे हम काफ़ी लेट हो चुके थे और मगरिब होने में भी सिर्फ 2 घंटे ही बाकी थे, लेकिन फिर भी सब दोस्तों के इसरार पर शोसर झील जाने का फैसला किया। चिलम के कस्बे से बाहर निकलते ही दियोसाई नेशनल पार्क में एंट्री के बोर्ड लगे हुए हैं और यहाँ पर ही पार्क में दाखिले के लिए चेक पोस्ट भी बनी हुई है, जहाँ पर आप 300 रुपये फी का अदायगी करके दियोसाई के नेशनल पार्क में दाखिल हो सकते हैं। सामने माइलेज बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मुख्तलिफ जगहों के फासले दर्ज हैं। यहाँ से स्कर्दू तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है, जबकि शोसर झील सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर है। चिलम से निकलते ही रोड अच्छी हालत में है और मेटल्ड है, आप किसी भी गाड़ी में इस पर सफर कर सकते हैं। इस रोड पर चढ़ाई भी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। दियोसाई दरअसल एक बहुत बड़ी सतह मुर्तफा है जो इर्द गिर्द के इलाकों से काफी बुलंदी पर 13,500 फुट की औसत बुलंदी पर वाक़या है। इसको दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन सतह मुर्तफा का दर्जा भी हासिल है। दियोसाई के शुमाल मशरकी किनारे पर स्कर्दू, मशरक में खरमंग, जनूब में गुलतरी और छोटा दियोसाई, जबकि मगरिब में अस्तोर और चिल्म वाक़या हैं। मुकाबी बल्ती जुबान में दियोसाई का मतलब है जिन्नों और देवों के रहने की जगह। दियोसाई नेशनल पार्क का कुल रकबा 843 मुरब्बा किलोमीटर है। जैसे जैसे चिलम चौकी से दियोसाई की तरफ जाएं, मनाजर एकदम तब्दील होते जाते हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि मैं किस दुनिया में आ गया हूं। शुरू में आपको दरख्त मिलेंगे, लेकिन बुलंदी बढ़ने के साथ साथ दरख्त खत्म हो जाते हैं और आप ट्री लाइन से ऊपर आ जाते हैं। मगरबी हिमालय के इन इलाकों में ट्री लाइन यानी दरख्तों की अमूदी हद 12,000 फुट तक है। यही वजह है कि 13,500 फुट बुलंद दियोसाई पर आपको सिवाय झाड़ियों, फूलों और हर्ब्स के कोई भी दरख्त नहीं मिलता। आखिरी बर्फानी दौर के इख्तिताम पर यानी तकरीबन 10,000 साल पहले इस पूरे इलाके पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स का राज था और इन्हीं ग्लेशियर्स के कटाव और तहनशीनी से ये खूबसूरत मनाजिर तख्लीक हुए हैं। 1993 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस इलाके के माहौल को बचाने के लिए इस पूरे इलाके को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया था। दियोसाई के मुतालिक आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि ये इलाका दरअसल अल्पाइन टुंड्रा है। टुंड्रा से मुराद वो बर्फानी इलाके जो ज़मीन के कुतुब शुमाली पर इंतहाई शुमाल में मौजूद हैं और वहाँ पर मखसूस किस्म के पौधे और जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी और हिस्से में नहीं मिलते। इसी तरह दियोसाई की सतह मुर्तफा भी बुलंदी की वजह से इंतहाई सर्द है और टुंड्रा के खित्ते से मुशाबियत रखती है। यहाँ पर भी ऐसे जानवर और पौधे पाए जाते हैं जो सिर्फ यहाँ पर ही या इतने ही बुलंद इलाकों में मिलते हैं। रास्ते में सयाहों की सहूलत के लिए बहुत सी कैंपिंग साइट्स भी बन गई हैं जो कि सामने दिखाई दे रही हैं। डूबते हुए सूरज की किरणें नांगा पर्वत की 26,660 फुट बुलंद चोटी को फोकस किए हुए हैं। यहां से डूबते सूरज में नांगा पर्वत का बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। जैसे जैसे दियोसाई के करीब पहुंच रहे हैं, सर्दी और बर्फ भी बढ़ती जा रही है। सामने दियोसाई का पहला किनारा छिछोर टॉप मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ दिखाई दे रहा है।
सड़क भी कच्ची हो गई है और इस पर हमारी रफ्तार भी काफ़ी कम हो चुकी है, जबकि हमें जल्दी है कि सूरज गरूब होने से पहले श्योसर की एक झलक डूबते सूरज की रोशनी में देख लें। बर्फ के पिघलने से बहने वाले पानी की वजह से सड़क अर्ली सीजन में अमूमन काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। इसलिए वो लोग जो अपनी गाड़ी या बाइक पर आना चाहते हैं वो सीज़न के शुरू में बेहतर है कि जीप पर आएं, क्योंकि अभी हम जूं आगे जाएंगे बर्फ़ और पानी की वजह से रोड पर बहुत ज़्यादा कीचड़ होगा, जिसमें गाड़ी के फंसने और बाइक के स्लिप होने का खदशा होता है। अब सड़क के किनारों पर भी बर्फ दिखाई दे रही है, जिससे सड़क की चौड़ाई मजीद कम हो गई है। इस वक्त हम सूरज के साथ रेस लगा रहे हैं ताकि सूरज गरूब होने से पहले हम झील पर पहुंच जाएं। लेकिन अब सड़क की हालत हमें ज़्यादा स्पीड की इजाज़त नहीं दे रही। पिघलती हुई बर्फ से बने हुए दिलकश नक्शो निगार बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो ले जी, शुक्र है अल्लाह का कि हम छछोर टॉप यानी जोसाई के पहले किनारे पर पहुंच चुके हैं, जिसके पीछे अब श्योसर झील की झलक दिखाई देना शुरू हो गई है। झील तो मुकम्मल जमी हुई दिखाई दे रही है और जगह जगह कीचड़ और दलदल के पैचेस भी बने हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जोसाई मखसूस किस्म के जानवरों और पौधों का घर है। यहाँ 78 के करीब हिमालयाई ब्राउन बियर, साइबेरियन आइबेक्स, स्नो लेपर्ड, कश्मीर मस्क डियर, हिमालयन वुल्फ, हिमालयन मार्मोट, गोल्डन ईगल, हिमालयन वल्चर, लेगर फाल्कन, पेरिग्रीन फाल्कन, पैरो हॉक, हिमालयन स्नो कॉक और बहुत से दीगर जानदार शामिल हैं। इसी तरह बेशुमार रंगों के अल्पाइन फूल, श्रब्स और जड़ी बूटियां भी यहाँ पर मिलती हैं, जो और कहीं पर भी नहीं पाई जाती। सामने दिखाई देने वाली मुंजमद श्योसर झील जोसाई की सबसे बड़ी झील है। श्योसर शिना जुबान में दो अल्फाज का मजमुआ है। शो का मतलब अंधा और सर का मतलब झील यानी ब्लाइंड लेक। इसको अंधी झील इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बज़ाहिर इसका पानी कहीं से आता हुआ और निकलता दिखाई नहीं देता। श्योसर के अलावा जोसाई पर 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं और सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है और दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं। डूबते सूरज में श्योसर के किनारे शाम का ये वक्त मेरे लिए अनफॉरगेटेबल है। मैं झील के किनारे तक जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जगह जगह बर्फ के पिघलने से दलदल बनी हुई है और मैं नहीं चाहता कि इस सर्दी में मेरे पांव गीले हो जाएं।
तो चलें कुछ देर तन्हाई में डूबती शाम के वक्त झील के पानियों को एंजॉय करते हैं। तो एट लास्ट हम शोसर लेक पर पहुंच गए हैं। काफ़ी लेट हो चुके हैं, शाम का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी शोसर जमी हुई है बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी है और आज तकरीबन 23 जून है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 23 जून को क्या हालत है इस लेक की। तो जब भी आपने दिवसाई आना हो तो जुलाई और अगस्त का महीना बेस्ट है। 5 जुलाई से लेकर तकरीबन 25 अगस्त तक का जो सीज़न है ये मैक्सिमम फूलों का सीज़न होता है। इस वक्त मैक्सिमम जो है वो फ्लावरिंग होती है। और आपको पता है कि दिवसाई जो है ये दुनिया का ऊंचे तरीन मैदानों में शामिल है, दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मैदान है। और यहाँ पर जो टोपोग्राफ़ी है वो बिल्कुल अंडुलेटिंग किस्म की है, जो प्लेटो पे होती है। और इसके अलावा यहाँ पर वही फौना फ्लोरा पाई जाती है जो अल्पाइन रीजन में, इसको हम अल्पाइन टुंड्रा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ब्राउन बियर मिलेगा, मार्मट मिलेगा आपको, इसके अलावा स्नो कार्प मिलेगी, गोल्डन ईगल मिलेगा और आइबेक्स मिलेंगे। इसके अलावा वुल्फ भी हैं बहुत सी जगहों के ऊपर। और इसके अलावा परिंदों की बेशुमार स्पीशीज़ हैं, माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बहुत खूबसूरत है जी दिवसाई। इट इज़ अ नेचुरल वंडर ऑफ द अर्थ और ख़ासकर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है। अब इसी को दिवसाई नेशनल पार्क का दर्जा भी दे दिया गया है। तो ज़रूर यहाँ पर आएँ, ज़रूर इस जगह को देखें। तो चलें, मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। रात भी हो रही है, फिर इंशाल्लाह किसी और जगह पर, किसी और मुकाम पर, किसी और अनएक्सप्लोर्ड जगह पर आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ट्यून विद वानीपीडिया पाकिस्तान। स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।